स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज मैं आप लोगों को हिंदी में कारांत बताने वाली हूँ। प्रश्न है, हिंदी में कारांत किसे कहते हैं? कारांत किसे कहा जाता है, ये हम जानने वाले हैं। तो दरअसल जो शब्द, जैसे हम किसी शब्द को लिखते हैं, उस शब्द का अंत जिस वर्ण से होता है उसे कारांत कहते हैं। मतलब हिंदी भाषा में कोई भी शब्द जिस वर्ण से अंत कर रहा है उस वर्ण के साथ ही वो कारांत कहलाता है। जैसे अब ये कारांत कितने प्रकार के होते हैं अगर हम ये कहें तो एकारांत होता है, ठीक है, इकारांत होता है, आकारांत होता है। अब अगर हम इस तरह से लिखते जाएं तो ओकारांत यानी औकारांत तक होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कारांत शब्द है, इसके पहले में हम यहाँ पर जितने भी हमारे स्वर हैं, अ से लेकर औ तक, और इसके साथ अनुस्वार भी अगर है तो, ठीक है, तो ये जितने भी हमारे स्वर हैं, इन स्वर से जब हिंदी में किसी शब्द का अंत होता है तो वो उसका कारांत कहलाता है। अब हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? तो जब आप लोग वचन पढ़ते हो या आप लोग लिंग पढ़ते हो या हिंदी में और व्याकरण के किन्हीं और दूसरे रूल को पढ़ते हो तो आपने सुना होगा कि लिखा होता है कि ये आकारांत है या ये इकारांत वाले शब्दों में या उकारांत वाले शब्दों में। तो ये हमेशा आपके दिमाग में ये प्रश्न आता होगा कि ये उकारांत या इकारांत या अकारांत होता क्या है। तो वही चीज़ है कि हम शब्द को कैसे पहचानेंगे वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। अब वो बताने से पहले आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न यहाँ पर दिया है। अब प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आते हैं वो भी यहाँ पे दिया है। इस पॉइंट से आपकी परीक्षा में प्रश्न भी आता है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। निम्न में से कौन सा शब्द आकारांत है, ये आपको प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द आकारांत है आपको ये बताना है। विकल्प दिया है आजादी, विकल्प दिया है आदमी, विकल्प दिया है कमला और विकल्प दिया है ए और बी दोनों। तो इनमें से कौन सा शब्द है हमारा जो आकारांत है? तो इसका उत्तर है सी, कमला। कमला शब्द हमारा क्या है? आकारांत है। अब जानते हैं कि हमें कैसे पता चला कि ये आकारांत है। तो देखो, हमने पहले ही कहा कि शब्द का अंत जिस वर्ण से होता है वही वर्ण से वो कारांत बनता है। अब जैसे शब्द दिया यहाँ पर सुंदर, अब सुंदर शब्द कौन सा कारांत है? तो ये एकारांत है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि इसका अंतिम वर्ण देखेंगे, इसका अंतिम वर्ण क्या है। अब यहाँ आप कहेंगे कि इसका अंतिम वर्ण तो र है, नहीं, इसका अंतिम वर्ण र नहीं है। इसमें र क्या है? व्यंजन है, और इसका स्वर क्या है? अ है। तो ये अंतिम वर्ण है अ, तो ये क्या हो जाएगा? अकारांत हो जाएगा, ठीक है। इसी को अकारांत कहेंगे। अब शब्द है जैसे दृष्टि। अब दृष्टि शब्द में हम देखेंगे इसका कारांत क्या है, तो इसका अंतिम वर्ण देखेंगे। अब इसका अंतिम वर्ण आप कैसे पता करेंगे? तो अंतिम आपको ट के ऊपर एक ही मात्रा दिखाई दे रही है, तो हमें पता है कि ट तो इसका व्यंजन है, ठीक है, और इसका स्वर क्या है यहाँ पे? छोटी ई। तो ये छोटी ई ही इसका कारांत है, यानी ये क्या हो गया? इकारांत हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? इकारांत। अब इसी तरह से शब्द है दीपू। इसमें हम देखेंगे तो अंतिम वर्ण क्या है इसमें? तो अंतिम वर्ण यानी अंतिम अक्षर हम देखते हैं तो पू है यहाँ पर, यानी प व्यंजन है और दीर्घ ऊ है यहाँ पर स्वर। तो ये कारांत हो जाएगा हमारा उकारांत, यानी अंतिम जो है वो क्या है? हमारा उकारांत है। अब इसी तरह से और भी शब्द मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। तो जल्दी से बताइए, रजनी शब्द कौन सा कारांत होगा? तो आप जानते हैं ये व्यंजन है और ये इसका स्वर, तो ये हो जाएगा ई कारांत, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ई कारांत। अब इसी तरह से हंस सुता दिया है, तो ये आह आ गया यहाँ पे अंतिम वर्ण, यानी त, और इसका स्वर क्या है? आ। तो क्या हो जाएगा? ये आकारांत हो जाएगा, ठीक है। अब ये शब्दों को देखते हुए आपको अभ्यास करना है। अब जैसे शब्द आ गया गर्मी, अब आपको लगेगा कि अंतिम वर्ण तो हमें र दिखाई दे रहा है यहाँ पर,
पर नहीं, शब्द क्या है, गर्मी। ये रा तो आपका यहाँ उच्चारण हो रहा है, अंत में आपको क्या सुनाई दे रहा है, म और उसके ऊपर ई, तो ये क्या है, ईकारांत है। ठीक है, ये शब्द भी हमारा क्या है फिर, ईकारांत है। बात समझ में आ गई। और शब्द देखो, और यहाँ पे दिए हैं, जैसे दीप्ति शब्द है, तो दीप्ति शब्द में हमको पता है अंतिम वर्ण यानी अंतिम अक्षर यहाँ पर टी है ना, तो इसका अंतिम वर्ण निकालना है त, और यहाँ पर ई आ गया इसका, तो ये हो गया इकारांत। ठीक है, इसी तरह से शब्द यहाँ पे दिया पायो, तो पायो में अंतिम वर्ण हमारा क्या है, ये है व्यंजन और इसका स्वर क्या है, ओ, तो ये कौन सा कारांत हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा ओकारांत। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओकारांत। अब शब्द दिया है हमारा कैसे, तो कैसे का अगर कारांत आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे निकालेंगे, इसका अंतिम वर्ण आपको खोजना है, ये है व्यंजन और इसका स्वर है ए। अब हमें पता चल गया अंतिम वर्ण जो है वो हमारा क्या हो गया, एकारांत हो गया। क्या हो गया, एकारांत। और शब्द देखते हैं हम इसी तरह से, शब्द है खाओ। ठीक है, अब खाओ में कारांत कौन सा है, तो अंतिम वर्ण हमें दिखाई दे रहा है ओ, अब ये तो स्वर अपने आप ही दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा ओकारांत। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, ओकारांत। ठीक है, वज्र शब्द दिया है, अब आपके दिमाग में आएगा वज्र में कौन सा कारांत हो सकता है भाई, तो आपको पता है जब आप इसको तोड़ोगे, मान लो मैं इसे अब तोड़ के दिखाती हूँ आपको, ये हो गया व, इसका स्वर हो गया अ, फिर आ गया हमारा ज, फिर आ गया र, इसका स्वर आ गया अ, अंत में तो हमें क्या मिल रहा है, अ ही मिल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अकारांत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे वर्ण आता है हमारा ह, अब इसमें क्या है, ह है और इसका व्यंजन क्या है, इसका स्वर क्या है, आय, ह व्यंजन है और आय है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आयकारांत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये आयकारांत। ठीक, अब जैसे गुरु शब्द है तो इसमें अंतिम वर्ण क्या है हमारा, तो ये व्यंजन है और इसका स्वर है उ, तो ये हमारा हो गया उकारांत। क्या हो गया, उकारांत। ठीक है, और देखते हैं जैसे शब्द दिया है हमारा रास्ता, इसमें भी फिर हमारा अंतिम वर्ण आ गया, यहाँ पर त है और इसका स्वर है आ, तो ये क्या हो गया, आकारांत। अब शब्द दिया है मात्र, इसमें हम देखेंगे तो मात्र में हमें यहाँ पे दिख रहा है त और इसके बाद स्वर क्या है यहाँ पर री, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऋकारांत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऋकारांत। बात समझ में आ गई। अब उसी तरह से शब्द दिया है केंद्रीय, अंतिम वर्ण खोजेंगे, व्यंजन है य, स्वर है इसका अ, तो ये आ गया और ये क्या हो जाएगा, अकारांत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अकारांत। तो बात समझ में आई आप लोगों को, तो कारांत ये है, बहुत छोटी सी चीज है और उम्मीद करती हूँ आपको ये अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने इतने सारे उदाहरण आपको दिए और जितने भी हमारे स्वर हैं, जितने आते हैं, मैंने सबके बारे में आपको बता दिया। ठीक है, कोई भी अब जैसे मान लो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि मैम एक चीज और बता दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए अगर यह शब्द ऐसे लिखा है, जलम लिखा है, तो यह कौन सा कारांत हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जलम जो शब्द है यह हिंदी का नहीं है। ठीक है, यह हिंदी का शब्द नहीं है, तो जलम जब हम इसको लिख रहे हैं तो यह संस्कृत का शब्द है और हम बात कर रहे थे हिंदी शब्दों की। ठीक है, अब फिर भी अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो हमें पता है कि जब हम जलम, तो ये अनुस्वार का जो उच्चारण हो रहा है, यहाँ पर म का उच्चारण हो रहा है, यानी आधे म का। जब ये आधे माँ का होता है मतलब कि इस तरह से, तो आधा माँ लिखा है तो अंतिम वर्ण तो यही आ रहा है, तो अगर हम इसका कारांत बनाएंगे तो ये हल के साथ मकारांत हमारा हो जाएगा अगर हम इसे रखेंगे तो। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता है। हिंदी शब्दों की एक विशेषता है कि हिंदी शब्द अंत में पूरे होते हैं। ठीक है, तो यही हमने संस्कृत से परिवर्तित करके हिंदी को इस तरह से बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई
नहीं होंगी। इसी तरह की जानकारी के लिए मैं समय समय पर आपको ये जानकारी, इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न देती रहूँगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के लिए आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।